सिन्हा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, और तू मौज है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा। ठीक है, ये हम लोग एक दूसरे के सहारे हैं। हाँ। संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत आप पढ़ रहे हैं। तोहिन सिन्हा, गठबंधन में चलता है भाई, जीवंत गठबंधन है इनका, लाइव। देखिए गरिमा जी, आपने शो की शुरुआत एक शेर से की थी, और राजपूत जी तो हमेशा शेरो शायरी करते ही हैं। तो मुझे भी एक गीत याद आ गई। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी निकाह, उसमें एक गीत था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम तो वफा करके भी तन्हा रह गए। यही हाल है इस इंडी अलायंस का, इनमें जो है निकाह हो नहीं पाता है, और कोई जो है तलाक 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 चिल्ला देता है, और ये अब आपके शो में भी नजर आ रहा है। नहीं, तलाक तो तोहिन, आई एम सो सॉरी टू इंटरवीन, मैं नहीं करना चाहती थी आपको इंटरवीन, बस छोटा सा मेरा एक सबमिशन ले लीजिए। तलाक तो आपका भी हो गया AIADMK से। नहीं, देखिए कई जगह पे वो स्ट्रेटेजिक होता है, क्योंकि हमें तमिलनाडु में पहली बार एक ऐसा नेता मिला है जिसकी वजह से तमिलनाडु में हम एक्सपैंड कर पा रहे हैं। तो क्या हम वो अवसर छोड़ दें? अभी भी AIADMK के नेता ने भी यही कहा है कि ये कोई फाइनल निर्णय नहीं है, इलेक्शन के समय देखेंगे। देखिए कोई भी अलायंस को सफलता के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, नेता, नीति, नियत। इनके पास क्या है? अक्षमता, अराजकता, अनिश्चितता। और ये जो है, ये लोग अक्षमता और भ्रष्टता के एक जो है समावेश है। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाता हूं, हाल फिलहाल की दो विषय की बात कर रहा हूं। एक, पिछले सप्ताह आपने देखा केरल में किस प्रकार से हमास के एक जो है लीडर ने संबोधन किया। क्या इनके एक भी नेता राष्ट्र हित में उसका विरोध कर पाए? नहीं कर पाए। शफीर उल बर्क जो समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमें हमास का सपोर्ट करना चाहिए, राष्ट्र हित के विषय में ये लोग कोई स्टैंड नहीं ले पाते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल का लिकर गेट की अगर हम बात करें, कांग्रेस, आपको याद होगा मार्च में जब गिरफ्तारी हुई थी मनीष सिसोदिया के, कांग्रेस ने समर्थन किया था, कहा था कि भ्रष्ट लोगों को जेल जाना चाहिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, तब कांग्रेस कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। इसलिए ये विवश गठबंधन है, अगर ये साथ में नहीं होते हैं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये अपने तो क्या तोहिन सिन्हा ये चलता है क्या राजनीति में, इस परिपाटी में, कि जिन शरद पवार पर, जिनकी पार्टी पर आप 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं, उन्हीं के साथ नागालैंड में सरकार बना लेते हैं? तो ये चलता है क्या? ईडी जो है ना, ईडी पे बहुत सारे आरोप लगे हैं कि नहीं, मैं ईडी की बात नहीं कर रही तोहिन। शरद पवार पर आरोप लगाया, एनसीपी पर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, और नागालैंड में सरकार बना ली उनके साथ। नागालैंड में एक एमएलए जिसको टिकट नहीं मिलता है भाजपा से, वो जाकर जो है, जिसका दूर दूर तक कोई एनसीपी से नहीं होता है। अगर आप क्षेत्रीय राजनीति की बात करें, कई ऐसे राज्य हैं जहां एक एक लोगों को एनसीपी अपना टिकट दे देती है, लेकिन उनका कोई सरोकार नहीं होता एनसीपी के साथ। नहीं है तो एनसीपी ना, ये क्या बात कर रहे हैं तोहिन सिन्हा? नहीं, वो खुद एनसीपी को त्याग देते हैं। अगर अभी नहीं त्यागा ना, अभी तो जो एमएलए आपके साथ सरकार में नागालैंड में है, वो एनसीपी के एमएलए। देखिए आज झारखंड में भी एनसीपी का एक एमएलए है, वो भी, उसने भी एनसीपी का त्याग दे दिया। तो कई बार लोग जो हैं, जब इधर टिकट नहीं मिलती है, वो दूसरी पार्टी में जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो एनसीपी को। देखिए जो बड़ा विषय ये है, ये हमेशा हम पर आरोप लगाते हैं कि ईडी जो है हमारे इशारे पे काम करती है, हम ईडी के एक्शन के पीछे जिम्मेदार होते हैं, या हम उनका एक्शन तय करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, विशेष तौर पर चूंकि रीना जी ने ये सवाल उठाया था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी नेक्स्ट होगी। देखिए अगर आप माइनिंग स्कैम की केस को तह तक जाए, तो मैं अचंभित हूं कि अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। उनकी गिरफ्तारी 1 साल पहले होनी चाहिए। अगर वाकई ईडी हमारे इशारे पे काम करती ना, वो इतना ओपन एंड शट केस है। माइनिंग मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने एक प्राइवेट एंटिटी बनकर माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया, और फिर पर्यावरण मंत्री बनकर उस सारे जो है क्लियरेंसेस दिए। तो अगर वाकई ईडी हमारे हाथ में होती, उनकी गिरफ्तारी 1 साल पहले हो जाती है। लेकिन ये लोग इतना भ्रष्ट है कि आज नहीं तो कल ईडी पर तोहिन सिन्हा, ईडी का टॉपिक, ईडी का मुद्दा तो मैं कई दफा डिस्कस कर चुकी हूँ। सबसे ज्यादा मुझे लगता है ईडी पर मैंने ही बहस की होगी सबसे बड़ा सवाल में। सुरेंद्र राजपूत, अब क्योंकि इधर दूसरे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अब बताइए भैया 2024 में ना नेता, ना नीति और ना नियत, गठबंधन एक बना था ले देकर, 2.5 दिन चले, 2.5 कोस, एक कहावत है ना, लौटकर बुद्धू घर को आए। तो मुझे बताइए कि नेता, नीति और नियत पर कांग्रेस का जवाब 2024 के मद्देनजर क्या है? छोटी छोटी सी 2 बातें हैं। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो तो अखबार तुम्हारा है।
और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। मैं अखबार आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ। बस मैं बिल्कुल छोटी सी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी नीति भी है, हमारी नियत भी है और हमारा नेता भी है। सामूहिक नेतृत्व है, नीति हमारी बहुत स्पष्ट है, जनता परक, जनता के नेतृत्व में रोजगार परक, महंगाई विरोधी सरकार को स्थापित करना, चीन के सीमा की सुरक्षा को बहुत अच्छे से करना, विदेश नीति को अपनी संतुलित करना, ये हमारी नीतियां हैं। तीसरी बात, अभी तुहिन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, थैंक यू तुहिन आपको, कि आपने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया। आपने इतना बड़ा एक्सपोजर किया है कि आई मस्ट सैल्यूट यू। आपने कहा कि जहां पर हमारे पास बढ़ने के लिए कोई मजबूत नेता हो जाता है, वहां पर हम अपने सहयोगी दलों को डंप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। यानी आप धोखेबाज भी हैं, आप गद्दार भी हैं, आप अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर अगर वाजपेयी जी जैसे लोग यकीन करते हैं तो ये वाजपेयी जी का भी और वाजपेयी जी की जनता का भी दुर्भाग्य। ठीक है, रीना गुप्ता, बचा रहेगा गठबंधन? हालांकि अरविंद केजरीवाल को शक है। गरिमा जी बिल्कुल बचा रहेगा, लेकिन तुहिन भाई ने बहुत बढ़िया बात करी अभी कि खुद प्रधानमंत्री जी अजीत पवार को मोस्ट करप्ट पार्टी कह रहे थे। चक्की पीसिंग प्रधानमंत्री जी ने बोला था, मैंने नहीं बोला था या अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोला था। उसके 48 घंटे के बाद आपकी पार्टी में शामिल हुए, आपने उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये जो मोदी वॉशिंग पाउडर जो चल रहा है, ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह आपके कार्यालय में ईडी की कहानियां लिखी जा रही हैं, सारी ईडी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लेकिन लड़ना है रीना गुप्ता तो एहतियात तो बरतने होंगे। सुनील साजन, क्या जरूरी नहीं है कि इतने क्रूशियल पॉइंट पर, जब इंडिया गठबंधन 2014-19 के बाद 24 में शक्ल लिया, तो एहतियात बरता जाए, पब्लिक डोमेन में कम से कम ये सिर पुटअव्वल ना जाहिर हो? जनता के बीच जाना है आपको। देखिए गरिमा जी, मैं एक बात बिल्कुल आपके कार्यक्रम में साफ कर दूं कि इंडिया गठबंधन में कोई झगड़ा नहीं है और इंडिया गठबंधन ही भाजपा को हटाएगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, जब आपने कहा कि आपका भी तलाक हुआ है, तो दरअसल क्या है, इनका जो तलाक होता है वो राष्ट्र को समर्पित होता है। वो ये भी समझ रहे होंगे, आप भी समझ रहे हैं, मुझे लगता है सुनने वाले भी लोग समझ रहे हैं। आपने हमारे गठबंधन को लेकर के कहा कि आपकी पोल पट्टी खुल गई। क्यों बीजेपी की पोल पट्टी नहीं खुली? मोदी जी की पोल पट्टी नहीं खुली? आपने क्या क्या वादे किए थे किसानों से, बेरोजगार नौजवानों से, महिलाओं से, देश की सीमा में खड़े जवानों से? आप बताइए, तो भ्रष्टाचारियों का सरगना कौन? का मेरे पास अभाव है। आप बताइए, बलात्कारियों को जेल से रिहा कौन करा रहा है? किसानोकिसानों का हत्यारा कौन है? चीर हरण करने वालों के साथ भाजपा खड़ी है कि नहीं खड़ी है? ठीक है, राजीव रंजन भाजपा का चेहरा है। राजीव रंजन, जितने सारे सवाल हैं उनका जवाब मैं आपसे चाहती हूं, क्योंकि आप ही गठबंधन के शिल्पकार थे। देखिए गरिमा जी, आपको परफॉर्मेंस आपका तो दिखना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने देश को निराश किया है। विकल्प इंडिया है और बिहार ने जाति आधारित सर्वे और रोजगार को लेकर के 1,20,000 एक विज्ञापन के जरिए 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति करके जो दो बड़े मसले देश के सामने हैं, उसका रास्ता दिखा दिया है।